नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबर प्रयागराज से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भी नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं, तमाम गणमान्य लोग उनके साथ नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया और उसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए भी नजर आए। उपलब्ध करवाने की तैयारियां की गई हैं और एयर कनेक्टिविटी के लिए भी यहां पर अतिरिक्त वायु सेवा के साथ प्रयागराज को यह सुविधा प्रदान की गई है। जहां श्रद्धालुओं की सुविधा हो, वहीं पहली बार प्रयागराज में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, प्रयागराज की उनकी यात्रा अद्भुत हो, अलौकिक हो, उनके लिए अकल्पनीय हो जाए कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, वह भी उनको देखने के लिए को मिले। और आने वाले समय में केवल महाकुंभ के दौरान नहीं, बल्कि पूरे वर्ष भर श्रद्धालु जन प्रयागराज तो वैसे भी ये तीर्थराज है, तो तीर्थराज प्रयाग में श्रद्धालु आकर के उनका अनुभव कर सके। अक्षय वट कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी मंदिर का कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, प्रभु राम और निषाद राज के मिलन का जो पावन भूमि है श्रृंगवेरपुर का कॉरिडोर के साथ ही यहां पर अन्य जो कॉरिडोर भी स्थापित किए गए हैं, जहां पे श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, जिसके बारे में मान्यता है कि ब्रह्मा जी के यज्ञ स्थल, दशाश्वमेध घाट व मंदिर, नागवासुकी मंदिर या द्वादश माधव के मंदिरों की पुनरुद्धार प्रयागराज में जो आने वाले श्रद्धालु होंगे, उन सब की इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएंगे। प्रयागराज के बारे में एक मान्यता थी कि यहां पक्के घाट नहीं बन सकते, लेकिन इस बार पक्के घाट भी हैं और 12 किलोमीटर के एक विस्तृत भूभाग में श्रद्धालु जनों को, आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान करने का एक अद्भुत अवसर भी प्राप्त होगा। आपने देखा होगा कि संगम तट पर पर्याप्त जल है, जल अविरल भी है, निर्मल भी है, और अविरल तभी होगा जब पर्याप्त होगा। तो वह सब कुछ वहां पर मौजूद है। एक विस्तृत क्षेत्रफल बनाया गया है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी विशेषज्ञों के साथ मिलकर के मेला प्राधिकरण ने वे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं और इन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य यहां पर किया गया है। प्रधानमंत्री जी की एक प्रेरणा थी कि आस्था और आधुनिकता का एक अद्भुत महासमागम भी ये बने, और जिसका शुभारंभ 13 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कुंभ सहायक चैट बॉट को भी उन्होंने यहां पे लॉन्च किया है, जिसमें यह चैट बॉट 11 भाषाओं में इससे संवाद करने में यह सक्षम है, और यह भी यहां पे प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा महाकुंभ मेला 25 में एक ऐप लॉन्च किया गया है, जो गूगल के साथ भी इसमें एक एमओयू मेला प्राधिकरण ने यहां पर किया है, जो यहां के डिजिटल मैप पर पूरे मेला क्षेत्र को कोई भी श्रद्धालु आकर के देखना चाहता है, किसी सेक्टर में जाना चाहता है, किसी आश्रम में जाना चाहता है, तो उसे ये सुविधा यहां पर प्राप्त हो। मित्रों, आज इन सभी सुविधाओं को आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, और इस दौरान आप करेंगे। 2019 में प्रयागराज कुंभ को आप लोगों ने आस्था के
अद्भुत संगम के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। प्रयागराज सिटी एक नई पहचान और जिसकी वो हकदार थी। प्रयागराज जिस कार्य का हकदार था, उसको आपने बहुत व्यवस्थित रूप में, जो यहां की उपलब्धियां थी, जो जिसके लिए वो हकदार था, उन सभी को आपने बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य किया था। परिणाम था यूनेस्को को प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से और मोदी जी के प्रयास से प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। और इस बार फिर प्रयागराज की सभी पॉजिटिव एनर्जी देश और दुनिया में जाए, विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग यहां से प्रशस्त हो, इसके लिए यह मीडिया सेंटर आज आप सबकी सेवा में यहां पर समर्पित किया जा रहा है। इसमें खबरें फाइल करने या इंटरव्यू पॉडकास्ट की व्यवस्था, एडिटिंग हो या फिर महाकुंभ से जुड़े हुए किसी संदर्भ ग्रंथ की आवश्यकता, ये सभी कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकती है और उसके लिए मीडिया सेंटर यहां पर स्थापित किया गया है। आपकी सेवा के लिए यहां पे सूचना विभाग ने यहां पर इसको समर्पित किया है। और इसीलिए मुझे आज के इस अवसर पर आप सबको ये बताते हुए कि कुंभ इस बार आस्था और आधुनिकता का एक महासमागम के साथ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के साथ जुड़ने जा रहा है। अब याद करिए, दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी इस महाकुंभ का साक्षी बनेगी। 40 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु प्रयागराज, आबादी 40 करोड़ से ऊपर है, तो प्रयागराज में होगा। जिन लोगों ने महाकुंभ के आयोजन को गंदगी का और भगदड़ का पर्याय बनाया था, उनके लिए एक सबक होना चाहिए। उस समय लोग आते थे, क्या दुर्व्यवस्था रहती थी, क्या गंदगी रहती थी। आस्था का उन्होंने सम्मान नहीं किया था। आज आस्था को सम्मान देकर के हम अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ कर रहे हैं। आस्था और आधुनिकता का ये महासमागम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी कैसे खुशहाली ला सकता है। लाखों लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यह प्रयागराज के साथ साथ प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को भी, अकेले प्रयागराज महाकुंभ 2 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ अकेले प्रयागराज महाकुंभ से होने जा रहा है। कैसे आस्था इसको, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती है, प्रयागराज उसका एक नया उदाहरण बनने जा रहा है। और इसलिए आज के इस अवसर पर स्वच्छ कुंभ के साथ साथ इसको हम लोगों ने एक सुरक्षित, तो व्यवस्थित और आधुनिक महासमागम के रूप में जो भी योजना तैयार की है आपके सामने है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो रिपोर्टिंग होगी महाकुंभ के आयोजन के साथ, वह न केवल प्रयागराज को बल्कि उत्तर प्रदेश को दुनिया के उस बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में जो प्रयागराज के लिए बहुत पहले उपलब्ध होनी चाहिए थी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के एक बेहतरीन सेंटर के रूप में इस महाकुंभ को और प्रयागराज को और सुविधा आप दिलाने में और वह हक दिलाने में आपकी रिपोर्टिंग बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएगी। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं
प्रयागराज महाकुंभ के आप सब साक्षी बन रहे हैं और अवश्य अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए इस पूरे 45 दिन के आयोजन के साथ हमें जुड़ने, उसका साक्षी बनने और उसको देखने का अवसर प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ की सहभागिता इस पूरे आयोजन को सफलता के एक नए प्रतिमान तक स्थापित करने में सहायक होगा। इस विश्वास के साथ मैं मीडिया सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिल करके अपनी सिटी के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में और अपने देश के बारे में एक सकारात्मक लेखनी के माध्यम से आम जनमानस की आस्था को सम्मान देंगे और अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने के लिए रणनीति भी बना रहे हैं। और इसी बीच एनडीए सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल ने 5 सीटों की मांग की है। वहीं हमारे संवाददाता से राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामशेष राय ने खास बातचीत की है। क्या कुछ इस बातचीत में रहा, एक बार देख लेते हैं। चुनाव का बिगुल बज चुका है और एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल ने भी जो है विधानसभा चुनाव में उतरने को मन बना लिया है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल की ओर से 5 सीटों की मांग की गई है एनडीए से, लेकिन अगर सीटें नहीं मिलती है तो मन बना चुका है राष्ट्रीय लोकदल, वो स्वतः ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगा। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी हैं, उनसे पूछेंगे। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या आप लोगों की आगे की रणनीति है? देखिए, दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बारे में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और एनडीए के अन्य नेताओं से बातचीत कर रहा है और जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वही होगा। प्रदेश लेवल से तो कुछ तय नहीं होना है, जो भी तय होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे और दिल्ली की यूनिट और राष्ट्रीय नेतृत्व आपस में बातचीत करके जो भी उचित होगा, जो फैसला होगा पार्टी का। अभी जानकारी मिल रही थी कि शायद राष्ट्रीय लोकदल ने 5 सीटों की डिमांड की है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और अगर वो सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या राष्ट्रीय लोकदल खुद मैदान में उतरेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल एनडीए को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। हम चाहेंगे कि दिल्ली में एनडीए की सरकार बने और इसके लिए हमारा दल एनडीए के साथ है। जहां तक सीटों का सवाल है, वो दोनों नेतृत्व आपस में बातचीत करके कोई सीट ऐसी बैठती है, कोई मांग नहीं की गई है और न ही कोई ऐसा अभी किसी स्तर पर कोई सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, जहां आवश्यकता समझेगा एनडीए का नेतृत्व, वहां हमारे दल को अवसर मिल सकता है। मिल्कीपुर यहाँ की बात की जाए, यूपी में भी मिल्कीपुर में भी विधानसभा जो चुनाव है वो होने वाला है, इसका आरएलडी सपोर्ट करेगा? आरएलडी मिल्कीपुर में मैं खुद गया था, आरएलडी के कार्यकर्ताओं की बैठक लिया था, हमारा वहाँ जिला सम्मेलन भी हुआ था। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता मिल्कीपुर में लगे हुए हैं, एनडीए को जिताने के लिए लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का ही कोई उम्मीदवार लड़ेगा, जो भी उम्मीदवार लड़ेगा उसको जिताने के लिए पूरा राष्ट्रीय लोकदल तन मन धन से जुटेगा। बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ है। बात की जाए अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर के जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इस पर भी आरएलडी एनडीए के साथ है। कहना बताना शीर्ष मैं अंकुर जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। और लखनऊ के यूपी बीजेपी कार्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, जिसमें यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और यूपी संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने इसमें भाग लिया है। वहीं बैठक में यूपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया जारी है। मंडल अध्यक्ष चुनने के बाद 1521 मंडल अध्यक्ष अब तक चुने गए हैं।
बाकी के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनको चुनना है और जिला अध्यक्ष का नामांकन शुरू हो चुका है। आज लखनऊ में नामांकन भी है। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि आज एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े बैठक में मौजूद थे। यूपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद थे। विनोद तावड़े लगातार बैठकों का दौर जारी है और जिस तरीके से संगठन को मजबूत करने के लिए, नए संगठन का गठन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय जो नेतृत्व है वो लगातार बैठक कर रहा है। बैठक में जिस तरीके से मंडल अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, मंडल अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, उसी प्रकार से जो जिला अध्यक्ष हैं उनको भी निर्विरोध चुने जाने को लेकर लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बैठक कर रहा है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार बैठकें जारी हैं कि प्रदेश अध्यक्ष किस तरीके से चुना जाएगा, किस समाज का होगा और 2027 की नैया कैसे पार लगेगी, जो कौन सा प्रदेश अध्यक्ष लगाएगा, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर के बैठक की है, क्योंकि अब जिला अध्यक्षों के बाद प्रदेश अध्यक्ष की बारी है। प्रदेश अध्यक्ष का कौन बनाया जाएगा, किस समाज का होगा, इसको लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। कैमरामैन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। गोरखपुर महोत्सव इस बारे में बेहद खास होने वाला है क्योंकि महाकुंभ की जो झलक के साथ ही लोकल फॉर वोकल का जलवा यहां पर देखने को मिलेगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने महाकुंभ को लेकर खास तैयारियां की हैं और लोकल कलाकारों को अधिक मंच देने का फैसला लिया है। हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। इस बार गोरखपुर महोत्सव खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि महाकुंभ की झांकियां भी इस महोत्सव में नजर आने वाली है। आप देखेंगे कि 10 से 12 तक जो है ये गोरखपुर महोत्सव का आयोजन है। वैसे तो 16 तारीख तक चलने वाला है, लेकिन आपको दिखा दूं मैं यहाँ पे कि पूरी तरीके से तैयारी चल रही है और 10 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह बकायदे यहाँ पे उद्घाटन करेंगे। और आपको बताते चलें कि 12 तारीख को समापन समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। और आपको दिखा दें यहाँ पे कि तमाम जो है यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। आप देखेंगे सामने ये सेल्फी पॉइंट है और बकायदे यहाँ पे महाकुंभ की बकायदे यहाँ पे झांकी भी जो है नजर आने वाली है, जिसको लेकर यहाँ पे पूरी तैयारी चल रही है। आपको बताते चलें कि यहाँ तमाम विभिन्न विभागों की जो है यहाँ पे स्टॉल भी लगाई जाएगी, यानी कि पुस्तक जो है पुस्तक महोत्सव और जो है तमाम जो है स्टॉल यहाँ पे लगाई जाएगी। संस्कृति विभाग की स्टॉल लगाई जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि खास तौर से आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे तैयारी है, यानी कि आज जो है यहाँ पे पूरी तरीके से जो जिले के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि बॉलीवुड नाइट यानी कि जुबिन नौटियाल कल अपनी जो है इस ठंडक में जो सर्द भरी जो है रात होगी उसमें बकायदे वो गर्मी का एहसास कराएंगे और अपने जो है बकायदे वो जलवा बिखेरने वाले हैं और उसको लेकर जो है तैयारी जोरों पे है। अब 12 तारीख को जो है ऋचा शर्मा जो सूफी गायक हैं वो बकायदे यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल होंगी और बकायदे अपने जो है जो जलवा है उनके गायकी का वो पूरी तरीके से यहाँ पे लोग उसका लुत्फ उठाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो पूरी तरीके से जोरों पर है, यानी कि 10 तारीख से लेके और 12 तारीख तक गोरखपुर के जो आस पड़ोस के जिले वाले हैं, गोरखपुर वासी हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और बाकायदे बॉलीवुड नाइट यानी कि जो बॉलीवुड के सिंगर हैं उनके जो है गायकी का बाकायदे यहाँ पे लुत्फ उठा सकेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 तारीख को इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।